हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज जो मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आई हूँ जो कि लेटेस्ट है, दैट विच इज़ पब्लिश्ड ऑन 16 सितंबर 2021। तो जी हाँ, ये आज की ही आप लोगों के लिए लेटेस्ट वीडियो मैंने बनाया है। और दिस इज़ मेनली फॉर द सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर क्लासेस 10th एंड 12th। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ। ये जो पूरा सर्कुलर बनाने वीडियो बनाने का जो रीज़न है वो दो बिहाफ पे है। पहली चीज, आप लोगों को किन किन चीजों का ध्यान देना है जब आप लोग एलओसी भरते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है, स्कूल वाले भरते हैं लेकिन आप लोगों की तरफ से क्रॉस वेरीफाई करवाया जाता है। और दूसरी चीज, ये आप लोगों के पास में लास्ट मौका है, अगर आप में से कोई भी बच्चा अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहता है तो वो बच्चा सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। तो चलिए आइए हम इन्हीं दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए ये पूरा का पूरा वीडियो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज, सीबीएसई ने यहाँ पे वापस समझा दिया है कि आप लोगों के जो एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में ही होंगे, यानी नवंबर एंड दिसंबर फर्स्ट वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक चीज मैं क्लियरली मेंशन कर देती हूँ, 9 to 12 एक ही पैटर्न रहेगा आप लोगों का। 10th और 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको पेपर मिलेगा सीबीएसई की तरफ से, जबकि 9th एंड 11th क्लास के जो बच्चे होंगे उनको जो पेपर मिलेगा दैट विल बी फ्रॉम द स्कूल साइड। तो ये सबसे पहली चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये नियर अबाउट, ये बहुत लंबा चौड़ा पूरा का पूरा 22 पेजेस का सर्कुलर है। तो देखिए, मैं ये सारी चीजें तो आप लोगों को नहीं बताऊंगी, मैं बस आपको जो जो मेन मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पे मैं कवर करवा देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देनी है वो ये है कि ये सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स का ही भरा जाता है। अगर जो बच्चे स्कूल में जो रजिस्टर्ड हैं खाली उन्हीं के लिए ये है, बाकी दूसरे बच्चों के लिए ये ऑप्शन नहीं प्रोवाइड कर रखा है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे वो ये है कि देखिए, मैं आपको डायरेक्टली मेन मेन पॉइंट से बताई जा रही। जैसे यहाँ पे सबसे पहला जो मेन पॉइंट दे रखा है वो ये दे रखा है कि करेक्शन के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। यानी अगर आप लोगों का रॉन्ग डेटा चला गया, देखिए स्कूल वाले क्या करते हैं, सारा का सारा डेटा आप लोगों से क्रॉस चेक करवाते हैं। जो वो अपलोड करने वाले होते हैं उससे पहले आप लोगों के और प्लस आप लोगों के पेरेंट्स के एक बार साइन ले लेते हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों का रॉन्ग डेटा अपलोड हो गया, चाहे फिर वो नाम हो, चाहे फादर्स नेम हो, चाहे मदर्स नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, अगर वो एक बार रॉन्ग अपलोड हो गया तो ये बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है फॉर करेक्शन। तो आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ बता रखी है, टाइम लिमिट दे रखी है, ये मैं आपको आगे भी दिखा भी दूंगी, दैट इज 29 तो 29 को रात को 12 बजे के बाद से आप लोगों का डेटा अपलोड नहीं होगा। यानी उससे पहले आप लोगों को स्कूल वाले, अगर या तो आप लोगों के स्कूल खुल चुके होंगे, नहीं खुले होंगे तो आपके स्कूल वाले आपको ज़रूर बुलाएंगे और यहाँ पे सिग्नेचर ज़रूर करवाएंगे। फिर यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, अब तक में कईयों को लग रहा होता है कि हम ये सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, हम ये सब्जेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने एलओसी भर दिया उसके बाद में अब आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हैं, दिस इज फॉर श्योर। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपको अभी भी लग रहा है किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप अभी चेंज करवा सकते हैं। एक बार आपने एलओसी भर दी, कोई चेंज नहीं होगा, कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, है ना। तो आप लोगों को इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और देखिए, अब तो सीधी सादी बात यह है कि टर्म वन भी आप लोगों का एक महीने बाद में स्टार्ट हो जाएगा। तो यू हैव टू बी श्योर कि आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्लस अब देखिए, यहाँ पे अपलोडिंग ऑफ डेटा के टाइम पे इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपको अपने नाम की स्पेलिंग चेक करनी है, मदर नेम, फादर नेम, गार्जियन नेम अगर है तो उसको चेक करना है कि वो सही है या नहीं है। डेट ऑफ बर्थ को आप लोगों को ही चेक करना पड़ेगा। देखिए, नहीं तो क्या होगा, अगर एक बार आपकी तरफ से गलती हो गई तो स्कूल वालों को तो बहुत सारे बच्चों के डेटा अपलोड करने, तो यू आर द सिंगल पर्सन हु हैज टू चेक हिज और हर ओन रिकॉर्ड। तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। प्लस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों ने जो दे रखा है वो आपने एक, आपको ये भी देखना है। देखिए, कई बार क्या होता है, कभी कहीं स्कूल साइड से गलती नहीं हो जाए ना, तो आपको ये भी देखना है कि अगर आपने सीएस ले रखा है, आईपी ले रखा है, तो वही सब्जेक्ट है या नहीं है। प्लस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको पर्सनली बता देती हूँ, सीएस और आईपी आप कभी एक साथ नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि इनके एग्जाम भी एक दिन ही हो रहे होते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट के कोड आप लोगों को बहुत क्लियरली मेंशन होने चाहिए, पता होने चाहिए। देखिए, छोटी छोटी मिस्टेक है, आप लोग कर देंगे तो आप लोगों को आगे जाके प्रॉब्लम जाएगी। जैसे अगर आपने हिंदी कोड ले रखा है तो 302 ही सब्जेक्ट होगा, और हिंदी इलेक्टिव में 002 कोड होता है। तो ये सारे कोड्स भी आप लोगों को पता होने चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा जब आप अपना डेटा भरने जाएंगे। या जब आपको आपको तो क्या होगा, आपको तो एक बार डेटा दिखा दिया जाएगा कि दिस इज योर डेटा, आपको खाली येस या नो बताना है। तो अगर कोई भी करेक्शन है बहुत माइन्यूटली चेक करिएगा, अपने पेरेंट्स को भी आप लोग एक बार डेटा ज़रूर दिखा दीजिएगा, ताकि कहीं पे भी कुछ भी माइनर सी भी मिस्टेक है तो यू कैन हैव दैट पर्टिकुलर करेक्शन। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो लास्ट डेट दे रखी है दैट इज 29 ऑफ सेप्टेम्बर
2021। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दिस इज सर्कुलर फॉर व्हाट। अब टीचर्स जो भी हैं ये सारे के सारे इसमें लग जाएंगे, पूरा का पूरा आप लोगों का डेटा सीबीएसई के पास में जाएगा। प्लस आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि टर्म 1 आप लोगों के अप्रोच करने ही वाले हैं। प्लस कई स्कूलों में ऐसा हो रहा होगा कि आप लोगों के एग्जाम्स भी शुरू हो गए होंगे। एंड नो डाउट फॉर CSNIP डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ब्रिंग so many videos related to the examination pattern plus question answers। तो आप लोग बने रहिएगा। और प्लस अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो वो आप लोग मेरे से क्लियर कर सकते हैं, नॉट ओनली रिलेटेड टू द CSNIP एज वेल एज रिलेटेड टू एनी CBSE। आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।